एक तरफ तो वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, और दूसरी तरफ जो है वो जड़ संसार है। बीच में जो है वो मन है। मन जो है वो जब संसार में व्याप्त हो जाता है, जब संसार में लग जाता है, तो संसार में चूंकि बराबर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन अगर हमारे इच्छा के अनुकूल होता है तब तो हमें थोड़ी देर सुखद अनुभूति की अनुभव होता है, परंतु परिवर्तन अगर हमारे इच्छा के प्रतिकूल होता है तो वो महान दुख का कारण बनता है। इसमें जीवन और मृत्यु है, इसके अंदर अशांति है, इसके अंदर अंधकार है, इसके अंदर अविद्या है। दूसरी तरफ जो है ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, जहां पर स्थिरता है, गहन शांति है, परमानंद की अनुभूति का अनुभव है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो एक रस है, सनातन है, एक रस है। इसलिए मन अगर हमारा किसी भी तरह से संसार से हट करके उस आत्मा के साथ जुड़ जाए, उस गुरु के साथ जुड़ जाए, जो आत्मरस है, जिसे रस विशेष कहा गया है, तो उसमें चूंकि परिवर्तन नहीं है, चूंकि उसमें स्थिरता है, ज्ञान शांति है, परमानंद की अनुभूति है, उसमें जीवन और मृत्यु नहीं है, उसके अंदर अशांति नहीं है, उसके अंदर अंधकार नहीं है, तो हमें जो है वो सुखद अनुभूति होगी। साथ ही हम उससे जुड़ करके जब इस संसार से विदा होंगे, तो जैसे कहा गया है कि मनुष्य की जो जाते समय जब वो विदा होता है संसार से, तो जिस विचार में होता है उसी तरह की उसे योनि प्राप्त होती है। अगर हमारा मन उस परम गुरु के साथ में मिल जाए, अगर उस रस विशेष के साथ मिल जाए, उस आत्मा के साथ जुड़ जाए, तो जब हम विदा होंगे यहाँ से, तो हमें उस अपवर की प्राप्ति होगी, गुरु के धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो महापुरुषों ने कहा है कि जहां पर हमारा अंतिम समय में मन होता है, जहां पर हम जुड़े होते हैं, उसी तरह की हमको गति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने इसी के लिए लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत नहीं। बड़े बड़े ऋषि और मुनि जन्म के जन्म जो है बराबर साधना करते रहते हैं, परंतु जब अंत समय आता है तो जो है उनको विस्मृति हो जाती है। किसी तरह का कष्ट हुआ, या कोमा में चले गए, या किसी और तरह की विपत्ति में आ गए, तो जब गुरु का ख्याल छूट जाता है, ईश्वर का ख्याल छूट जाता है, परमात्मा का ख्याल छूट जाता है, तो हमारी फिर जिस ख्याल में हम होते हैं उसी तरह की हमारी गति होती है। इसी के लिए जो है छोटे भैया जी ने जो है वो बहुत ही सुंदर जो है एक उदाहरण के साथ हम लोगों को समझाया है कि सत्संग जो है, अभ्यास और सत्संग जो है वो करना हम सब के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि अगर अभ्यास और सत्संग नहीं करेंगे और ईश्वर हमको दिखा भी दिया जाए कि ये देखो परमात्मा है, परमात्मा का साक्षात्कार भी करा दिया जाए, तो भी हम उस अवस्था को अपने अंदर संजो के नहीं रख पाएंगे। उसका छोटे भैया साहब ने बहुत ही सुंदर जो है उनका जो है वो लेख है, प्रवचन है, जिसमें उन्होंने बताया कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने जो है उनको जो है अर्जुन को तरह तरह से शिक्षाएं दी, समझाया, उनको जो है वो कर्म योग का सिद्धांत समझाया, उनको जो है भक्ति योग उपासना योग का सिद्धांत समझाया, उनको ज्ञान योग का सिद्धांत समझाया, उनको सांख्य योग का सिद्धांत समझाया। लेकिन उसने कहा कि मेरी कुछ भी नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मेरा ही ख्याल कर। और फिर उसके नेत्र खोल दिए। तब उसने देखा कि ये जिनसे हमने अपना रथ हकवाया, जिनको हमने अपना मित्र कहा, सखा कहा,
और जिनको हमने अपना सारथी बनाया, वास्तव में यही जगत के नियंता है। सारा सृष्टि जो है इन्हीं में व्याप्त है। सूरज चांद सितारे इन्हीं से आलोकित है। जीवन और मृत्यु, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े संत महात्मा जो जा रहे हैं, वो सब काल के गाल में जा रहे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए और जो है कौरव हार गए। सब कुछ उसने देखा और ये भी देखा कि मेरी श्वास भी जो है वो इन्हीं से आ रही है। परंतु जब सारा भगवान का दर्शन कर लिया, उसके बाद जो है वो फिर भी जो है उनको जो है उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सका जिस अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य उस चीज को संजो के अपने हृदय में रखता है। और बार बार गुरु की अवहेलना करके जो है वो बार बार जो है पूरे युद्ध भर जो है वो प्रतिज्ञाएं करता रहा। जैसे व्रत व्रत की प्रतिज्ञा कर ली उसने, जो है वो उनको अपने गुरु को जो है वो अवॉइड करके और वो जो है भिन्न भिन्न तरह की जो है वो अपनी प्रतिज्ञाएं करता रहा। उसने कहा कि जिसने अभिमन्यु को मारा है, कल शाम तक की सूर्यास्त के पहले अगर हमने उसका वध नहीं किया तो जो है मैं अपने को दग्ध कर लूंगा। भगवान जो है उसकी रक्षा करते रहे, सूर्य को छुपा दिया और फिर जो कहा शाम हो गई, फिर उसको समझाया भैया तुमको अपने को जो है आहुति देनी है तो तुम अपने अस्त्र शस्त्र लेके बैठो। फिर जो चिता उसने सजाई थी तो जो है वो जयद्रथ जो है निकल आया, ठास करने लगा कि अब तो ये जल जाएंगे, युद्ध यहाँ समाप्त हो जाएगा। भगवान ने फिर जो है उनको अर्जुन को समझाया कि भाई महापुरुष लोग अपनी आहुति देते हैं तो वो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ देते हैं। उसको लेके जबरदस्ती जो है वो उसमें अग्निकुंड में बैठाया और फिर सूर्य से जो है वो हटा लिया, उन्होंने पर्दा हटा लिया और फिर से सूरज निकल आया और कहा कि मारो इसको, अभी तो सूरज जो है अस्त नहीं हुआ। इस तरह से भगवान उसको बार बार बचाते रहे, लेकिन वो जो है उस भूमिका में आया नहीं। ने इसको समझा कि ऐसा अर्जुन के साथ क्यों हुआ। यहाँ तक कि भगवान जो है गुरु पर्दा करने वाले हैं और वो मिलने के लिए गया, द्वारिका मिलने के लिए गया, तो गोपियों को भगवान कृष्ण ने उनको साथ में किया कि अर्जुन हमारी सेनाएं ले जाओ, रास्ते में जंगल पड़ेगा तो वह हम गोपियों को विदा कर रहे हैं, तमाम धन संपदा दे रहे हैं इसको, तो वो सब डाकू लूट लेंगे रास्ते में। तो वो हंसने लगा, अरे हमने इतने इतने महारथियों को मार दिया और जो भीड़ जो है वो कैसे लूट लेंगे, हम तो है, हमारे पास आयुध है और इतने बड़े बड़े जो है वो हमारे पास में अस्त्र शस्त्र हैं, तो हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है और जो है वो हमको भीड़ लोग क्यों लूट लेंगे। बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। तो उसी के लेगा भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है वही बाण है, लेकिन जिस काम के लिए उसको मिला था वो तो अब वो कार्य समाप्त हो गया। अब उसके बाणों में ना वो शक्ति है, ना उसके गांडीव में वो शक्ति है और गोपियों को भीलों ने लूट लिया और उसके बाद गोपियों ने जो है वो तालाब में कूद के अपनी आहुति दे दी अपनी इज्जत बताने के लिए। इस तरह से जो है वो बार बार गुरु की अवहेलना करता रहा। इसके बाद देखने के बाद भी तो उसके लिए छोटे भैया साहब ने लिखा है कि ऐसा हुआ क्यों। तो उन्होंने लिखा है कि अर्जुन को इसलिए हुआ क्योंकि 18 दिन के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो है उसने जो है उसको अभ्यास और सत्संग का समय नहीं मिला। वो तो ना तो उसको अभ्यास करने का समय मिला, ना जो है सत्संग करने का समय मिला, इसलिए वो चीज पक्की नहीं हो पाई। जो चीज गुरु ने उसको दी वो चीज उसको आत्मसात नहीं कर पाया। इसलिए गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सत्संग और अभ्यास जो है वो नित्य प्रति होना चाहिए, क्योंकि एक दिन भी अगर हमारा सत्संग और अभ्यास छूट जाता है तो निश्चित जानिए कि जो हमारी प्रगति होती है उसमें बहुत बड़ी बाधा है। उसके लिए लिखा तुझे तबही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा।
अर्थात जब बहुत समय तक मनुष्य सत्य पुरुष का साथ करता है, अर्थात सत्संग करता है। सत्संग का मतलब सत्य पुरुष का साथ, पूर्ण पुरुष के चरणों में जब बैठने का कोई भी जीव अवसर प्राप्त करता है, तब उसके संशय भंग होते। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संग। महीना दिन और साल नहीं, महीना दिन और साल नहीं, बहुत काल तक जब कोई सत्य पुरुष के चरणों में कोई जीव बैठने का सुअवसर प्राप्त करता है, तब जाके उसके संशय, उसके डाउट्स जो हैं वो समाप्त होते हैं। हम सब भी जो है गुरु महाराज जी के चरणों में, ऐसे ही पावन चरणों में बैठे हुए हैं। आइए हम और आप मिलकर के जो नैवेद्य गुरु महाराज जी ने हमें आपको दिया है, उनका दिया हुआ जो नैवेद्य है उन्हीं के चरणों में रख के उनसे प्रार्थना करते हैं। हे महाप्रभु, आपने हम सबको जो है इस महान दरबार में बैठने का सुअवसर प्रदान किया। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपको, हम सब भाई बहनों को आपके चरणों में लगातार बैठने का अवसर आपकी दया और कृपा से प्राप्त हो रहा है। आप हम सबको यहाँ तक लाए हैं, उपासना के क्षेत्र में हम सबको प्रवेश मिला है। आइए हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आप हम सबको यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी इसी जीवन में हम सब भाई बहन जो दरबार में बैठे हुए हैं, उन सबको, और जो भी हमारे सत्संगी भाई हैं नहीं भी बैठ पाए हैं, उन सबको भी जो सत्संग से जुड़े हैं, उन सबको इसी जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने हमको मनुष्य का जीवन दिया। इन्हीं